हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आईजीएस रैंकर्स में। आइए हम करने वाले हैं अपने बेसिक जो कंसेप्ट है, हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है। 3-4 वीडियो हो चुके हैं, ये 5वां वीडियो है। अच्छे से कीजिए और इसमें 100% अंडरस्टैंडिंग बेसिक चीज़ें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम कर लेते हैं। यहाँ पे अब है, फिर मेरा क्या है, मॉडल हो चुका था, बी वर्ब हो चुका था, हैव वर्ब हो चुका था, मॉडल हो चुका था। सारा कुछ हमने पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आइए अब करते हैं डू वर्ब। डू वर्ब में कौन होगा? V1। V1 को क्या बोला जाता है? बेस फॉर्म, याद रखना। V2 क्या होता है? पास्ट। ये हमेशा एक ऐसा इकलौता वर्ब है जो पास्ट को बताता है। किसको बताएगा? पास्ट को। जब भी पास्ट की बात है तो आप इसको यूज करेंगे, V2 को। फिर V3 पास्ट पार्टिसिपल, डन। और V4 डूइंग, V5 डज। इतना याद रखना। और याद ये रखना है, डू डज डीड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म आएगा। क्या याद रखना है? डू डज डीड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव वर्ब के बाद V3 या नाउन, भी वर्ब के बाद V3 या V4 या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कौन है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ बात? बी वर्ब के बाद क्या आएंगे? हैव वर्ब के बाद क्या आएंगे? मॉडल के बाद क्या आएंगे? और डू डज डीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, चलो आ जाओ। डू डज जब भी आ जाए समझ लेना वो प्रेजेंट को बताएगा। किसको बताएगा? प्रेजेंट को। डू प्लुरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए। डू प्लुरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए। डू डज किसको बताएगा? प्रेजेंट को। कैसे? प्रेजेंट को। और डिड हमेशा किसको बताएगा? पास्ट को। डिड किसको बताएगा? पास्ट को। आ जाओ यहाँ पे, देखो याद एक चीज रखना है। क्या? जब भी वर्ब हो, V1 हो, क्या हो? V1, ठीक है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू। जब भी V1 हो तो हेल्पिंग वर्ब डू, V2 हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड, और V5 हो तो हेल्पिंग वर्ब डज। क्लियर है इतना बात? V1 हो तो हेल्पिंग वर्ब डू, V2 हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड, V5 हो तो हेल्पिंग वर्ब डज, V1 हो तो हेल्पिंग वर्ब डू, V2 हो तो डिड, V5 हो तो डज। याद है ना? चलो जैसे देखो, आई हेल्प हर, आई हेल्प हर। अब ये V1 है। अब इसका निकालना है निगेटिव। क्या निकालना है? निगेटिव। तो क्या हेल्प में मेन, ये हेल्प में लगा दे नॉट, क्या ऐसे लिख दे आई हेल्प नॉट हर? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता। नॉट किस में लगता है आपको बताएं? हेल्पिंग वर्ब में। पहले वाले हेल्पिंग वर्ब में निगेटिव बनाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ेगा। मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता है। क्वेश्चन में ये कॉपी में अच्छे से लिखो, मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता। किस में लगता है? हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगता है। लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है? लिख लिए? क्या लिखोगे? मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता है हेल्पिंग वर्ब में। तो इसका V1 है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डू। तो क्या लिखोगे? आई डू नॉट हेल्प हर। और डू डज डीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? चलिए इसका हो गया। देखो ये है मेन वर्ब, देखो कोई वर्ब नहीं, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता। अब चलो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं? तो याद रखिएगा, मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखेंगे इंट्रोगेटिव बनाने में। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो इसका भाई हेल्पिंग वर्ब निकालोगे ना, तो ये V1 है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डू। तो क्या लिखोगे? डू आई हेल्प हर। ऐसे नहीं लिख देना हेल्प आई हर, क्या हो जाएगा? गलत। मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखेंगे। किसको लिखना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। नॉट लगाना है, किस में लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब में। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं आएगा। V1 का हेल्पिंग वर्ब डू, V2 का डिड, V5 का डज। क्लियर रहेगा?
और सारे केस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो व्हेन क्वेश्चन मार्क लगा हो, एक और चीज समझ लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन मार्क क्या लगा हो तो सब्जेक्ट से पहले हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखा सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं है तो कुछ नहीं, जैसे है तैसे सेंटेंस असर्टिव में रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने क्या क्या कंसेप्ट समझा, V1 का हेल्पिंग वर्ब डू, पहला कंसेप्ट। दूसरा, नॉट किस में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में नहीं लगेगा। तीसरा, इंट्रोगेटिव के लिए क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क है तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ना कि मेन वर्ब। क्लियर है, बढ़ा जाए आगे, लिख लिए कॉपी में, चलो आ जाओ। अब देखो V2 का हेल्पिंग वर्ब डीड, लिख लो अच्छे से, V2 का हेल्पिंग वर्ब डीड, V2 का हेल्पिंग वर्ब डीड। नॉट किस में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में। इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। डीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, चलिए आ जाइए। आई हेल्प्ड हर, मैंने उसका मदद किया था, ये हो जाएगा आपका V2। क्लियर है, V2 है, इसका निगेटिव बनाओ तो क्या लिख देंगे, आई डिड नॉट हेल्प हर। डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर हो गया डिड, हाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। तो देखो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, डिड लगा देगा और वर्ब का दे देगा सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो नहीं करना है ऐसा गलती। ठीक है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। चलो वेयर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। बस ये क्वेश्चन मार्क हमेशा देखना। व्हाई डिड आई हेल्प हर, मैंने उसका मदद क्यों किया था। अब डिड लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है इतना, चलो आ जाइए V5 का कर लेते हैं। V5 में क्या बोला कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज। जैसे सी हेल्प्स मी, अब देखो ये V5 हो गया। ठीक है, तो इसका निगेटिव बनाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब में नॉट तो लगा नहीं सकते, इसका हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ेगा। क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब, डज। और डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं कि V5 कर देना, नॉट लग गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा, मेन वर्ब में नहीं लगाना है। डज सी हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। व्हाई डज सी हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। तो क्या क्या इस टॉपिक में किए, पहला नंबर V1 का हेल्पिंग वर्ब डू, V2 का डीड, V5 का डज। नॉट किस में लगता है, हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब। इतना क्लियर है, चलो बढ़ा जाए आगे। अब देखो बहुत सारा वर्ब का लिस्ट दिया रहेगा, क्लियर है, और उस लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक वाले जितने वर्ब है उसको याद तो 100% करना ही पड़ेगा, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलो आ जाओ। ठीक है, V1 क्या है, बेस फॉर्म, V2 पास्ट, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 और V5। चलिए आ जाइए, पहला हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना। अच्छा ये V1 है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू। ये V2 है, पास्ट है तो मदद किया था, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डीड। V3 है, हेल्प्ड, कहाँ यूज होगा बताएंगे। V4 है, कहाँ यूज होगा बताएंगे। और V5 है क्या, हेल्प्स। सेव, बचाना, सेव्ड, सेव्ड, सेविंग, सेव। सेंड, भेजना, V2 क्या हो जाएगा, सेंड, सेंड, सेंडिंग, सेंड। V1 बिगिन, शुरू करना, बिगैन, याद रखिएगा V2 बिगैन होता है, V3 बिगन होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, V3 के जगह पे V2 लिख दिया या फिर V2 के जगह पे V3 लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, बिगिनिंग और बिगिंस। फिर है अगला कट, क्या है, कट, 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 कटिंग और कट्स।
कट मतलब काटना, स्टील मतलब चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग और स्टील्स। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले V1 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? V1 की बात कर लेते हैं और इस पे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, V1 पे जितना सेंटेंस बनेगा वो सब कर लेते हैं, उसका हिंदी मीनिंग के साथ। क्या करेंगे? हिंदी मीनिंग के साथ कर लेते हैं, क्या उसका मीनिंग आएगा। ठीक है, तो देखते चलना, समझते चलना। आई ईट ए मैंगो, V1 है। ठीक है, V1 है तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट में ही आएगा। ठीक, इतना बात क्लियर है। चलिए, आई ईट ए मैंगो मतलब मैं एक आम खाता हूं। तातेती में इंग्लिश होगा, मैं एक आम खाता हूं। सॉरी, वे लोग एक आम खाते हैं, वे लोग एक आम खाते हैं। ठीक है, क्या मीनिंग होगा? जब भी V1 की बात आ जाए मीनिंग देगा प्रेजेंट में तातेती। ठीक है, तो दे ईट ए मैंगो क्या हो जाएगा हिंदी? वे लोग एक आम खाते हैं। अब चलो इसका निगेटिव बनाना है, क्योंकि ये V1 है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर डज हो जाएगा, क्या सॉरी डू हो जाएगा। तो देखो दे डू नॉट ईट ए मैंगो, डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू डज डीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रहता किस में है? तो प्रेजेंट में रहता है। किस में रहता है? तो बोलेंगे सर प्रेजेंट में रहता है। इतना क्लियर हो गया? तो दे डू नॉट ईट ए मैंगो, ये भी क्लियर। चलिए, तो क्या हिंदी हो जाएगा? वो लोग एक आम नहीं खाते हैं। तातेती में मीनिंग देना है। ठीक है, अब आ जाइए V2 पे है, दे एट ए मैंगो। अब ये क्या है? V2, ईट एट। ठीक है, V2 का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डीड। नॉट किस में लगता है? हेल्पिंग वर्ब में। तो दे एट ए मैंगो, अब V2 है तो पास्ट बताएगा। किसको बताएगा? पास्ट को। तो पास्ट में क्या हो जाएगा? उन लोगों ने एक आम खाया था, उन लोगों ने एक आम खाया था, पास्ट में हो जाएगा ना, उन लोगों ने एक आम खाया था। चलो आ जाओ, अब ये V2 है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डीड। और नॉट किस में लगता है? तो सर हेल्पिंग वर्ब में। तो डिड नॉट ईट ए मैंगो, डीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब उन लोगों ने आम नहीं खाया था। चलो आ जाओ, सी ईट से मैंगो। ठीक है, सी ईट से मैंगो, तो वह एक आम खाती है। ये क्या हो गया? V5। V1 और V5 दोनों प्रेजेंट को बताएगा, मतलब तातेती में मीनिंग देगा। अब सी ईट से मैंगो, वह एक आम खाती है। ठीक है, अब V5 है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डज। तो सी डज नॉट ईट, अब डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट ईट ए मैंगो, एक आम नहीं खाती है। चलो आ जाओ आगे। हाँ अब एक सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? V1 का सेंटेंस बनाएंगे, देखेंगे कितना सेंटेंस बन पाता है। ठीक है, चलो जैसे है स्टील। अब सबसे पहले देख लीजिए स्टील, पहला नंबर क्वेश्चन है, सिंगुलर है या प्लूरल है? फिर से बताना, वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है? तो बोलोगे सर प्लूरल है। जब वर्ब में एस और एस लग जाए क्या होता है? सिंगुलर। और जब वर्ब में एस और एस ना रहे तो प्लूरल। और जब वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट क्या ले लेगा? प्लूरल। आई दे सकते हैं तो बोलेंगे सर आई तो सिंगुलर है, काम प्लूरल की तरह करेगा, इसका अपना वर्ब होता है एम। ठीक है, केवल एक जगह वाज लग जाता है, नहीं तो हर जगह ये प्लूरल ही रहता है। ठीक है, आई स्टील, स्टील अब बताओ ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? तो बोलेंगे सर ट्रांजिटिव है। चुराना, मैं चुराता हूं, तो पूछेगा ना क्या चुराते हो, किसे चुराते हो। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा। बताओ ऑब्जेक्ट कौन? तो बोलेंगे सर नाउन या प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? नाउन या प्रोनाउन। अब बताइए यहाँ पे नाउन प्रोनाउन फिक्स हो गया, फिक्स हो गया ना, तो यानी कि यहाँ पे दो नाउन प्रोनाउन दे दिया, एक आई स्टील ए पेन। अब थोड़ा सा मिर्ची मसाला डालते हैं सेंटेंस में। क्या डाल दें? थोड़ा सा मिर्ची मसाला दें, इसका स्वाद क्या कर दें? बढ़ा दें, इसीलिए मैंने एडवर्ब बनाया। ठीक है, ऐसे भी आपको सेंटेंस बनाना पिछले वीडियो में सिखाए हैं, उसमें भी मैंने ये किया था। हेयर देखो इजीली, अब इजीली क्या होगा? एडवर्ब। अब बताना इजी क्या होता है? सर एडजेक्टिव। एल वाई लगाओगे तो
एडवर्ब, एडजेक्टिव में ly लगाएंगे तो एडवर्ब, तो एडवर्ब। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये एडवर्ब पेन के लिए आएगा? सर एडवर्ब तो नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं आता, इसका मतलब ये पेन के लिए नहीं आएगा। क्या ये एडवर्ब आई के लिए आएगा? सर आई तो प्रोनाउन है, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं आता, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के लिए आता है, इसका मतलब है ये इसी के लिए आया होगा। ठीक है, क्लियर। आई स्टील ए पेन, कैसे? बहुत आसानी से चुरा लेता हूं मैं, टेंशन नहीं रहता, सब प्रार्थना करने जाता है और मैं बस क्लास में ही रहता हूँ और सबका कलम चुरा लेता हूँ। अब एक लगा दो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ? यहाँ से भाई, ठीक है। रोज का काम है, डेली। एडवर्ब ऑफ टाइम, डेली का काम है। और हम अकेले नहीं है, विथ फ्रेंड, दोस्तों के साथ चुरा लेते हैं। अब देखो विथ हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया? तो सर नाउन आया है, क्योंकि V4 नहीं है, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। आई नाउन है। टू गेट मनी, अब चुरा के क्या कर देते होंगे? बेच देते हैं तो पैसा मिलता है। टू के बाद क्या आ गया? V1, इसको बोलते क्या है? इन्फिनिटिव। आगे करेंगे इन्फिनिटिव क्या होगा, ठीक है। टू गेट मनी तो पाने के लिए, क्या पाने के लिए? तो ये भी ट्रांजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में क्या है? नाउन, तो पैसा पाने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब ये नाउन है तो इससे पहले भी आप एडजेक्टिव लगाओगे, नाउन से पहले क्या बताए हैं? एडजेक्टिव आएगा। विथ बैड फ्रेंड, बुरे लोग ही काम करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे पेन है, उससे भी पहले आप कर लोगे, एक एडजेक्टिव लगा दोगे, न्यू पेन, कर सकते हैं, न्यू पेन। चलो और देखो मनी है, ठीक है। टू गेट व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, ये भी नाउन है। चलिए और कहाँ लगा सकते हो? बस इतना लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे लिख देंगे ए न्यू पेन, न्यू पेन। अब पता है ना आर्टिकल आया तो 100% नाउन, और नाउन को खोजो तो यही लास्ट वर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि एडवर्ब लग गया है। चलिए अब यहाँ न्यू एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे भी आप ये क्या है? एडजेक्टिव लगाओगे, और जो भी एडजेक्टिव लगाओगे वो किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। यहाँ एडवर्ब नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, वो किसके लिए आ जाएगा? एडजेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेरी न्यू पेन, आर्टिकल के बाद नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। क्लियर है? चलो आ जाओ यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया होगा पूरा कंसेप्ट। सेंटेंस है 100% क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब, थोड़ा सा मिर्ची मसाला एडवर्ब का लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ टू प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस बना दिया। अब इसका निगेटिव करो, तो चूंकि सर ये V1 है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो बोलेंगे डू। तो नॉट किस में लगाते हैं? तो बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता है। क्लियर है इतना कंसेप्ट? चलो आ जाओ आगे। चलिए अब देखो इसका भी अच्छे से हिंदी करना है। अच्छा सबसे पहले ये देख लीजिए क्या स्ट्रक्चर सही है आपका? पहले स्ट्रक्चर देख लो, सही है? सेंटेंस आपका बना हुआ सही है? देखो ये हो गया वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के इधर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए आई सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल है। सब्जेक्ट है 100% क्या लेगा? ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब। क्या लेगा? जो भी सब्जेक्ट होगा 100% क्या लेगा? वर्ब, ठीक है। और जो भी वर्ब होगा 100% क्या लेगा? सब्जेक्ट। अब चूंकि मॉडल है तो 100% क्या आ जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है। आई स्टिल ट्रांजिटिव है तो ये भी क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। अपना एडवर्ब कुछ लगा दो, इजली, हेयर, डेली, ठीक है। उसके बाद अपना प्रीपोजिशन कुछ लगा देना, विथ फ्रेंड, ठीक है। टू गेट मनी, ठीक है। फॉर इंजॉइंग द पार्टी अपना लगा देंगे। अभी फिलहाल छोटा छोटा चीज को क्या है समझ लेते हैं। तो आई कैन स्टील ए पेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं एक कलम चुरा सकता हूं। जब भी इस तरह का मीनिंग हो तो पॉसिबिलिटी को बताएगा। क्या बताएगा? पॉसिबिलिटी को, शक्ति, सामर्थ्य को बताएगा कि एक काम करने की योग्यता मेरे अंदर है। आई कैन स्टील ए पेन, मैं कलम क्या है? चुरा सकता हूं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं एक कलम चुरा सकता हूं। जैसे यू कैन
सेव मी, क्या हिंदी हो जाएगा? तुम मुझे बचा सकते हो। चलिए, ही कैन गो, क्या हिंदी हो जाएगा? वह जा सकता है। क्लियर है? चलिए आ जाओ। अब देखो यहाँ पे कितने वर्ब हैं, तो बोलेंगे सर दो। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। उससे पहले क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। नॉट किस में लगाओगे? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में? बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब में, तो लगा लीजिए हेल्पिंग वर्ब में नॉट। ठीक है, तो आई कैन नॉट स्टील ए पेन, मैं एक कलम नहीं चुरा सकता हूं। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन मार्क है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? तो बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो कैन आई स्टील ए पेन, क्या मैं एक कलम चुरा सकता हूं? ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखो, आई मे स्टील ए पेन, मैं एक कलम चुरा सकता हूं। इसका भी मीनिंग वही होगा, मैं एक कलम चुरा सकता हूं, लेकिन इसमें कम चांस है, इसमें 50-50 का चांस है। जैसे इंडिया में विन द मैच, अब मैच में कोई ये नहीं कह सकता कि 100% कोई जीत ही जाए। ठीक है, तो में 50-50 का चांस है। इसमें देखो, इसमें 90% चांस है कि वो चुरा लेगा, उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें एबिलिटी है। तो इसमें 90 रखो, इसमें 50 रखो, मीनिंग सेम ही रहेगा। आई मे, अब मे देखो वर्ब का लेगा, मॉडल है वर्ब का लेगा फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव है लेगा ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। अब वर्ब से पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्लियर है इतनी बात? चलिए आ जाइए। अब चूंकि नॉट किस में लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब में। क्वेश्चन मार्क में है तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आई मे स्टील, मैं एक कलम चुरा सकता हूँ। आई मे गो, मैं जा सकता हूँ। ही मे कम, वह आ सकता है। सी मे कम, वह आ सकती है। क्लियर है इतना बात? चलिए आ जाइए आगे, आ जाओ। सी माइट स्टील ए पेन, सी सॉरी आई माइट स्टील ए पेन, आई कुड स्टील ए पेन। अब बात को समझना अच्छे से, ये सब चीज अच्छे से कर लो। ठीक है, आई माइट, मैं कलम चुरा सकता था, या फिर होगा मैं कलम चुरा सका, या होगा मैं कलम चुरा सकता हूं। ये प्रेजेंट में भी मीनिंग देगा और पास्ट में भी मीनिंग देगा। अगर प्रेजेंट में मीनिंग दिया तो इसका बहुत ही कम परसेंटेज होगा। परसेंट क्या होगा? कम। प्रेजेंट में भी मीनिंग देगा, लेकिन परसेंटेज एकदम 10% न के बराबर हो जाएगा। पास्ट में तो ये है ही, मैं कलम चुरा सकता था या चुरा सका। वही हाल इसका कुड का भी है, वो भी 10%। अगर प्रेजेंट में यूज हुआ तो उसका बहुत कम चांस है, न के बराबर चांस है। इसका भी मतलब मैं कलम चुरा सकता था। क्लियर है? दोनों का अच्छे से मीनिंग लिख लेना, अच्छे से कॉपी बनाओ, कॉपी में लिखो भाई। भजन और प्रवचन सुनने से कोई फायदा नहीं है, मेरा भजन सुनो, प्रवचन सुनने से कोई फायदा नहीं। एक नोट्स बनाइए और सब चीज को अच्छे से समझिए, फिर देखना इंग्लिश कैसा बनेगा। ठीक है, करो। आई शैल, फ्यूचर है, स्टील ए पेन, मैं एक कलम चुराऊंगा। ठीक है, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ही विल सेव मनी, वह पैसा बचाएगा। ही विल सेंड यू, वह तुम्हें भेजेगा। दे विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। क्लियर है? देखो सर, आई के साथ विल लगा दिए, शैल हो सकता है नॉर्मल केस में तो आप शैल लगाओ, लेकिन ऐसे कंपलसरी हो जाए, ठीक है, तो आप विल लगाएंगे, तो दोनों होगा। दोनों को मैंने एक ही सेंटेंस में क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर हो गया ना? चलो आ जाओ। बी शुड गो टू स्कूल, अब यहाँ शुड मतलब होगा चाहिए। बी शुड गो, तो हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए, हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए। शुड हो या आउट टू हो, ठीक है, और एक मस्ट हो, ये तीनों में चाहिए मीनिंग देगा। किसमें देगा? चाहिए। वी शुड गो टू स्कूल, हम लोगों को चाहिए, चाहिए एडवाइस सजेशन के केस में। आउट टू, मोरल ऑब्लिगेशन, ये काम करना ही चाहिए था, नहीं तो समाज क्या बोलेगी। बी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, हम लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। बी आउट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, वहां पे आउट टू करेंगे, मीनिंग देगा चाहिए का। बी आउट नॉट टू स्टील, हम लोगों को कार नहीं चुराना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। आई मिस्ट स्टील ए पेन, अवश्य चाहिए, मुझे को कलम अवश्य चुराना चाहिए। ठीक है,
आई मस्ट नॉट स्टील ए पेन, देखो मस्ट है ना, मस्ट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले एडवर्ब, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, चलिए। आई यूज टू स्टील ए पेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो भाई। मैं कलम चुराया करता था, जब मैं स्कूल में था तो मैं कलम चुराया करता था। आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। आई यूज टू रन, मैं दौड़ा करता था। आई यूज टू लाफ, मैं हंसा करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, ये लिख लेना। आई यूज नॉट टू स्टील, मैं कलम नहीं चुराया करता था। अब देखो नीड और डेयर याद रखना, ये मेन वर्ब भी होते हैं, मॉडल भी होते हैं, आगे चर्चा करेंगे, पहले यहाँ समझ लो, यहाँ मॉडल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। डेयर भी मॉडल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा, आई नीड टू गो बोलते हो ना, आई नीड टू गो, वहाँ नीड मेन वर्ब है, मॉडल नहीं है। यहाँ पे क्या है, मॉडल। आई नीड स्टील, मुझे एक कलम चुराने की जरूरत है। आई डेयर स्टील, मैं एक कलम चुराने की हिम्मत करता हूँ। आई डू नॉट स्टील ए कार, आई डेयर नॉट स्टील ए कार। ठीक है, मैं कार चुराने की हिम्मत नहीं करता हूँ। चलिए अब बात को समझो, यहाँ पे जैसे ही कैन मिल जाए और मे मिल जाए, मीनिंग होगा सकना, सकता है, सकता है, सकती है, ता, सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, जैसे ही माइट और कुड मिल जाए, सकते थे, सकती थी, सकता था, ये हो जाएगा। जैसे ही आपको शुड मिल जाए, आउट टू और मस्ट मिल जाए, समझ जाइए चाहिए, क्या हो जाएगा, चाहिए। ठीक है, क्लियर। यूज टू मिल जाए, किया करता था। नीड जरूरत, और डेयर हिम्मत करना। ठीक है, हाँ। और मिल जाए बिल और सैल, और एक वुड, बिल सैल वुड, तो गा गेगी, गा गे गी। क्लियर है इतना बात। सर देखो, हाँ एक अच्छी ये कर लेते हैं, जैसे कैन में मिल जाए, सकता है, सकता था, सकता है, सकते हैं, सकती है। ठीक है, कुड माइट मिल जाए, सकता था, सकती थी, और सकते थे। ठीक है, शुड आउट टू मस्ट मिल जाए, चाहिए। बिल सैल वुड हो जाए, गा गे गी, वुड बिल का पास्ट होगा, तो वहां पे जब पास्ट होगा, बिल के जगह पे पास्ट होगा, तो गा गे यूज करेंगे। ऐसे वुड का बहुत सारा मीनिंग है, होता, आई वुड फ्लाई, मैं फ्लाई करता। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ। यूज टू मिल जाए तो क्या लिखेंगे, किया करता था। अब एक सेंटेंस बना लेते हैं वुड पर, आई वुड गो, तो इसका भी मीनिंग होगा मैं जाऊंगा, पास्ट में, बिल का पास्ट। अगर सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है तो आप आई विल गो नहीं लिखेंगे, आई वुड गो लिखेंगे। ठीक है, या फिर आई वुड गो ये भी हो सकता है मैं जाता, इमेजिनरी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। आ जाओ V2 खत्म कर लेते हैं आज। यू स्टोल ए पेन, तो क्या हिंदी हो जाएगा, तुम एक कलम चुराए थे। क्या हिंदी हो जाएगा, तुम एक कलम चुराए थे, तुम एक कलम चुराए थे। अब V2 है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। नॉट किस में लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब में। क्लियर है, चलिए। तो ये हो जाएगा यू डिड नॉट स्टील ए पेन, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले एडवर्ब, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ये उसका सब्जेक्ट। क्लियर है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पे सब्जेक्ट। अब यू स्टोल ए पेन, तुम एक कलम चुराए थे। यू सेव्ड मी, तुम मुझे बचाए थे। यू हेल्प्ड मी, तुम मेरी मदद किए थे। ठीक है, यू स्टार्टेड ए बिजनेस,
तुम एक बिजनेस शुरू किए थे। ही स्टार्टेड ए बिजनेस, वह एक बिजनेस शुरू किया था। और V2 को कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो, ऑल सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल का कोई बैरियर नहीं है। चाहे मॉडल ले लो कोई सब्जेक्ट दे दो, V2 ले लो कोई सब्जेक्ट दे दो। इतना बात हमेशा क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलो, कोई सब्जेक्ट क्या है, V2 में कोई भी सब्जेक्ट आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल सब्जेक्ट, ठीक। हाँ चलो और क्वेश्चन बना लेते हैं। सी सेंड ए लेटर, वह एक पत्र भेजी थी। सी रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखी थी। सी कॉल्ड मी, वह मुझे बुलाई थी, ठीक है। ही कॉल्ड मी, वह मुझे बुलाया था। क्लियर है। इस तरह से आप सेंटेंस V2 पे बना लोगे। अपना एडवर्ब लगाना है लगा लेना, आगे प्रीपोजिशन लगा के सेंटेंस को बढ़ाना, कंजंक्शन लगा के क्लॉज को बढ़ाना, ये तो आप खुद कीजिए। आ जाओ, वी एट पिज्जा, हम लोग पिज्जा खाए थे। हम लोग पिज्जा खाए थे। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन, ये होगा सब्जेक्ट। हाँ ठीक है। डिड वी ईट पिज्जा, क्या हम लोगों ने पिज्जा खाया था। वाई डिड वी ईट पिज्जा, हम लोगों ने पिज्जा क्यों खाया था, ठीक है। चलिए, हाँ तो आज इतना ही रहने देते हैं। हमारा V1 पे, मॉडल पे, V2 पे सेंटेंस क्या है, कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसमें क्या करना, एडवर्ब जोड़ना, थोड़ा सा प्रीपोजिशन जोड़ के सेंटेंस को बढ़ाना। नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव डालना। एडवर्ब, हाँ मेन वर्ब से पहले एक एडवर्ब डालना। इस तरह से क्वेश्चन करके अंडरस्टैंडिंग को क्या करिए, बढ़ाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं अगले क्लास में।